हेलो बच्चा पार्टी। इन प्रीवियस क्लास हमने देखा था एक्सरसाइज नंबर 7 ऑफ चैप्टर नंबर 7 अल्टरनेटिंग करंट। इन दिस क्लास बच्चों हम देखने वाले एक्सरसाइज नंबर 8। नोट करिए बच्चों, एक्सरसाइज नंबर 8 जो है वो भी एलसी ऑसिलेशंस के बेस पे डिपेंड करता है, तो आई होप आपको अच्छा लगेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों एक्सरसाइज नंबर 8 को। क्वेश्चंस कह रहे हैं बच्चों, सपोज द इनिशियल चार्ज ऑन द कैपेसिटर इन एक्सरसाइज 7.7। अब देखिए बच्चों, इन दिस क्लास हमें एक्सरसाइज नंबर 7.7 को यूज करना है, तो मुझे उसके गिवन डेटा की भी जरूरत होगी बच्चों। तो मैं यहाँ पे नोट कर रहा हूँ कि हमें यहाँ पे गिवन डेटा दिया था एक्सरसाइज नंबर 7.7 में C इज इक्वल टू 30 माइक्रोफेराड है। ठीक है बच्चों, तो मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ 30 इंटू 10⁻⁻6 फेराड है। इंडक्टर दिया गया था बच्चों L इज इक्वल टू 27 मिली हेनरी। करेक्ट है, तो यह आ गया 27 इंटू 10⁻⁻3 हेनरी। तो ये बच्चों जो गिवन डेटा था वो हमें एक्सरसाइज नंबर 7.7 में दिया था। अब हमें कहा था कि यहाँ पे कैपेसिटर जो है वो इनिशियली चार्ज है, और कैपेसिटर अगर चार्ज होगा तो यहाँ पे इनिशियल चार्ज बच्चों में दिया है QI इज इक्वल टू 6 मिली कूलम। तो हम यहाँ पे नोट कर सकते हैं 6 इंटू 10⁻⁻3 कूलम। करेक्ट, आगे चलते हैं। व्हाट इज द टोटल एनर्जी स्टोर इन द सर्किट इनिशियली, यानी कि हमें इनिशियली टोटल एनर्जी फाइंड आउट करनी है। सेकेंड पॉइंट है व्हाट इज द टोटल एनर्जी एट लेटर टाइम, यानी कि थोड़े समय के बाद टोटल एनर्जी कितनी होगी। तो बच्चों मैं पहले यहाँ पे नोट कर रहा हूँ इनिशियल टोटल एनर्जी, राइट है, इनिशियल टोटल एनर्जी। अब देखिए बच्चों, हमें क्वेश्चन में क्लियरली बताया गया है कि हमारा जो कैपेसिटर है वो इनिशियली चार्ज है, यानी कि हमारे कैपेसिटर के पास एनर्जी होगी। बट हमें इंडक्टर के बारे में कुछ इंफॉर्म नहीं किया गया। उसका मतलब ये है कि इंडक्टर जो है वो इनिशियली डिस्चार्ज है। तो अगर इंडक्टर इनिशियली डिस्चार्ज होगा तो उसके पास कोई भी एनर्जी नहीं होगी, राइट है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि इनिशियली टोटल एनर्जी UI इज इक्वल टू बच्चों क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ UC जितना होगा, यानी कि कैपेसिटर की एनर्जी जितना। इंडक्टर के पास एनर्जी नहीं होगी, और कैपेसिटर की एनर्जी का बच्चों फॉर्मूला होता है Q²/2C, राइट है। इंडक्टर का होता है 1/2Li², कैपेसिटर का होता है Q²/2C। तो मैंने यहाँ पे नोट कर दिया QI²/2C। तो Q कितना दिया था बच्चों, देखिए 6 इंटू 10⁻⁻3 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू 30 इंटू 10⁻⁻6। करेक्ट बच्चों, चलिए कैलकुलेशंस को फिनिश करते, और यहाँ पे हो जाएगा 36 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइड बाय 60 इंटू 10⁻⁻6। तो ये दोनों कट हो जाएंगे। अगर यहाँ से कट किया तो ये आ जाएगा आंसर 0.6। तो यहाँ पे बच्चों मुझे इनिशियल टोटल एनर्जी मिल रही है 0.6 जूल। करेक्ट, चलिए अब हमें क्या फाइंड आउट करना था, व्हाट इज द टोटल एनर्जी एट लेटर टाइम। तो मैं यहां पे नोट कर देता हूं टोटल एनर्जी एट लेटर टाइम। ओके, अब देखिए आफ्टर सम टाइम टोटल एनर्जी कितनी होगी। तो सबसे पहले बच्चों नोट करिए कि ये जो क्वेश्चन है वो एक्सरसाइज 7.7 पे डिपेंड करता था, और हमने एक्सरसाइज 7.7 में अच्छे से क्लेरिफाई किया था कि वो क्वेश्चन एलसी ऑसिलेशंस का था, यानी कि एलसी सर्किट का था। अब एलसी सर्किट में बच्चों टोटल रेजिस्टेंस होता है 0। अब रेजिस्टेंस 0 होता है तो यहाँ पे जो टोटल एनर्जी है वो कंजर्व रहती है, हमारी कुछ भी एनर्जी लॉस नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं आफ्टर सम टाइम टोटल एनर्जी फाइंड आउट करूंगा तो हो सकता है कि कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा, तो कैपेसिटर की एनर्जी लॉस होगी, बट सामने की साइड इंडक्टर जो है वो चार्ज होता जाता है। तो जो कैपेसिटर की एनर्जी थी वो किस में स्टोर होती जाएगी बच्चों, इंडक्टर में, बट टोटल एनर्जी कंजर्व रहेगी।
तो अगर मैं टोटल एनर्जी एट लेटर टाइम बात करूंगा बच्चों, तो टोटल एनर्जी कंजर्व रहती है, यानी कि उसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो आफ्टर सम टाइम भी टोटल एनर्जी बच्चों मुझे मिलने वाली है 0.6 जूल। राइट है। इसी के साथ बच्चों ये क्वेश्चन यहाँ पे फिनिश हो जाता है। और आई होप कि आप लोगों को ये थोड़ा जो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस था अच्छे से समझ में आया होगा। इन नेक्स्ट क्लास बच्चों हम मिलेंगे एक्सरसाइज नंबर 9 के साथ। थिंक